बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम भीमा था। भीमा रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता, लकड़ी काटता और उसे बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था और जो मिलता उसी में खुश रहता था। एक दिन भीमा जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां कोई आम आदमी नहीं जाता था। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? भीमा डर तो गया, लेकिन इंसानियत के आगे उसका डर हार गया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा एक सफेद रंग का घोड़ा, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई थी। भीमा ने बिना देर किए अपनी पगड़ी फाड़ी, घोड़े के जख्म पर बांधी और पास के झरने से पानी लाकर उसका जख्म साफ किया। घोड़ा उसे एक तक देखता रहा, मानो कुछ कहना चाहता हो। तभी अचानक तेज रोशनी फैल गई और घोड़ा बोल पड़ा। भीमा, तुम साधारण लकड़हारे नहीं हो। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मुझे एक लालची राजा ने बंदी बना लिया था। मैं वहां से भाग कर आया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। भीमा हैरान रह गया। उसने आज तक बोलता हुआ घोड़ा नहीं देखा था। घोड़े ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जब भी तुम मेरी पीठ पर सवार होकर दिल से कोई नेक इच्छा करोगे, वह पूरी होगी। लेकिन याद रखना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। इतना कहकर घोड़ा हवा में विलीन हो गया। भीमा समझ नहीं पाया कि यह सपना था या हकीकत। अगली सुबह भीमा ने दिल से कहा, काश मुझे इतना मिल जाए कि मुझे कभी भूखा न सोना पड़े। तुरंत वही जादुई घोड़ा प्रकट हुआ। भीमा उसके ऊपर सवार हुआ और कुछ ही पलों में उसके घर के बाहर सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी थैली आ गिरी। भीमा ने उतना ही लिया जितना उसके लिए जरूरी था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह गरीबों की मदद करने लगा, गांव में कुआं बनवाया और बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन उसी राज्य का राजा ये सब देख रहा था। उसे शक हुआ। राजा ने अपने जासूस भेजे और सच्चाई पता चल गई। लालच में अंधा होकर राजा ने घोड़े को पाने की योजना बनाई। एक रात राजा के सिपाही भीमा को पकड़कर ले आए और धमकी दी, घोड़ा हमें दे दो, नहीं तो जान से जाओगे। डर और दुख में भीमा ने जादुई घोड़े को पुकारा। घोड़ा प्रकट हुआ और बोला, भीमा, तुमने कभी लालच नहीं किया, अब समय है सच्चाई का। जादू घोड़े ने राजा को उसके लालच का परिणाम दिखा दिया। पल भर में राजा की सारी दौलत राख बन गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माफी मांगी। घोड़े ने कहा, जिसके दिल में लालच होता है वह राज करने के लायक नहीं होता। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। गांव वालों ने भीमा को अपना मुखिया बनाना चाहा, लेकिन भीमा ने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। यह सुनकर जादुई घोड़ा मुस्कुराया और हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, दौलत से नहीं, नेक दिल से चमत्कार होते हैं।